टोपल लिखता कैसे वो अपने को देखना है, ठीक है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, ठीक है, तो आंसर उसके जस्ट सामने क्या लिखा है, रिसाई, रिसाई क्रोध करना, ठीक है, रिसाई का मतलब क्रोध करना। चौपाई 16 मात्राएं होती है। एक अंक एकांकी, ठीक है, शिव पूजन सहाय, माता का आंचल। तो ये जो है ये इस तरीके से ऐसे लिखना है। ये भैया जब लाइन तुमको खींची है भले, लेकिन फिर भी खींचनी है, हिंदी का नियम कहता है। आई बात समझ कि सिरोरेखा बांधनी जरूरी है। हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टूडियो का बहुत खतरनाक मुद्दा बेटा ये है कि साल भर हमने पढ़े करी और पता चला हम जैसा लिखा गया और सब गुड़ गोबर हो गया। इसलिए पहला लिखना सीख लो कि टॉपर कैसे लिखता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने को चीजें नहीं याद है तो अपन पागल बना सकते हैं थोड़ा बहुत बांका तिरछा बना के, लेकिन लिखने का तरीका सेट होना चाहिए। कंटेंट कम याद होगा तो अपन भले टिप लेंगे एक बार, लेकिन लिखना नहीं याद है और टिप भी लिया और उसको लिख ही नहीं पाया तो फिर क्या मतलब, फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले टॉपर की कॉपी देखो। और ये मैंने टिपने का सिर्फ एग्जांपल लिया है, आई बात समझ, टिपना नहीं हो भगा देगा, जरा लगी साल खराब हो जाएगा। तो बेटा टॉपर लिखता कैसे वो अपने को देखना है, ठीक है। तो पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बाबू बच्चा जो भी है सब बगल में रख दो बेटा, ठीक है। भविष्य की बात चल रही, भविष्य बिगड़ जाएगा। ये टॉपर की कॉपी, टॉपर बोले तो 10वीं का टॉपर, ठीक है, टॉपर नहीं टॉपर। तो तुम सबको क्या करना है, टॉप करना है, टॉप नहीं करना बेटा, ठीक है। अपनी भाषा में से होता भैया। ये क्या है, ये देखो पहला पन्ना। पहली बात पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब देखो तुमको मैंने यहाँ टॉपर का रेफरेंस क्यों लिया, मैं मेरे मन से बता दूं, पर तुमको भैया हम तुम्हारी क्यों माने, टॉपर की कॉपी अब तो मान ले भैया, मैंने अब तेरे लिए लिखा है। तो बेटा देख यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 1 आपके उसमें देखा बाकायदा 1 2 3 4, ठीक है। तो जो प्रश्न क्रमांक 1 रहता है उसके अंदर क्या देता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से देगा। इनके आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो एक बच्चा बोल रहा था सर राइटिंग, तो राइटिंग बेटा ऐसी, एक नहीं बहुत सारे बोल रहे थे राइटिंग। देख ये लिखा सूरदास, पल्ले पढ़ रही है, बस बहुत है, पर्याप्त है। तू इससे थोड़ी गंदी राइटिंग भी लिख देगा ना तो भी चल जाएगी, बस पल्ले पड़ जाएगी। ये सूरदास ही लिखा है, तुलसीदास नहीं लिखा है, सुरेश रमेश नहीं लिखा है। यही बात समझ, बस इतना पल्ले पड़ जाएगा तो भी काम हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहां देख प्रश्न 1, ठीक है, उसका क्या उत्तर लिख दिया। इधर देख दिख रहा उत्तर, उत्तर के बाद ये, ठीक है। कॉपी का थोड़ा बहुत फॉर्मेट का भी चेंज हो तो ऐसा नहीं अरे ये क्या हुआ उथल पथल हो गया, ये नहीं। एक तरीका देख, ये तरीका देख कितनी फिनिशिंग लग रही है कॉपी में। एक तरीका और कर सकते हो, अगर मान लो आपको, हालांकि सप्लीमेंट्री कॉपी का एक इशू चल रहा है आपकी भैया नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मत करना, होशियार मत बनना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नेता बनते हैं। नेता कैसे, एक लाइन यहां लिखे सूरदास, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरे में लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन छोड़ेंगे, फिर चौथे में करते हैं। और तुम में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जितने भी आंसर लिखे उन सबके बीच में एक एक लाइन छोड़ते हैं। क्या करते हो, पन्ना भर दू, पन्ना 2 कॉपी ले लो, 2 कॉपी लेके क्या नहर मार देगा, ये बता मेरे को। नहीं क्या कर देगा, 2 कॉपी लेके बेटा यहाँ की जगह जब ये लिखे 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेंगे। अगर 6 नंबर के पूछे तो 10 12 नहीं दे देगा कोई, 2 पन्ने भर देगा यहाँ जब। तो तुम इनके बीच में लाइन छोड़ने का कोई सेंस नहीं है। पहली बात ये दिमाग में बिठा लो, 6 नंबर है, 6 ही मिलेंगे, तो साफ सुथरा बकायदा एक एक लाइन के बाद में लिख दो यहाँ उत्तर लिखा। ऐसा नहीं कि यहाँ भी उत्तर, यहाँ भी उत्तर, यहाँ भी उत्तर, नहीं, बस इतना पर्याप्त है। ये देख लिया, ये क्या है प्रश्न क्रमांक 1। फिर आया अपना 2 में क्या करा अपन ने, 2 में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है। अब तीसरे में इस बच्चे ने जो गलती नहीं करी वो अपने को नहीं करनी, नहीं तो टॉपर ने नहीं करा, मैं नया आविष्कार कर दूं, फेल हो जाएगा, धर जाएगा यार बेटा, मान जाते। नहीं तो तुम क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे होशियार बनेंगे। कैसे, यूं कर देंगे, प्रश्न तीसरा कर दिया, उसका एक आंसर यहाँ दूसरा है और बाकी 2 उधर लिख दिया। नहीं, जब इसने सामने वाले ने देखो 1 2 3 4 5 लाइन इसने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, झक मारने के लिए छोड़ी क्या। सामने वाले ने क्या करा कि 4 लाइन 5 लाइन में उसका कोई सा आंसर कवर नहीं होता, तो उसने क्या करा कि रट्टा हटा, क्या कर दिया, ये देखो क्या कर दिया, सही जोड़ी उसने क्या कर दी, 1 2 3 4 5 6। वहां 4 लाइन बच रही थी, यहाँ 6 लाइन है, 2 लाइन के चक्कर में सामने वाले ने पेज चेंज किया। यही काम तुमको करना है, ऐसा नहीं घिपड़ चिपड़ इधर कर दूं उधर कर दूं, फेल हो जाएगा, जरा लगी। तो ये बेटा ये करना है, क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 3 डाला, सही जोड़ी। और सही जोड़ी में ये हरकत कभी बिल्कुल मत करना कि जैसी पेपर में दी वैसी अपन ने क्या करा, लिख दिया, उसके बाद में यूं कर रहे, या तो यहां मिलेगी, इसको यहां मिला दो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, अच्छा ये यहां मिला दो। ऐसी हरकतें मत करना, ये गिपड़ चिपड़। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं जब मेम वगैरह बनते हैं उसमें यूं करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूं कर देते हैं। ये छुटुक चाले है ना, ये हरकत तुम्हारा डेढ़ दिमाग वहां मत लगाना, आई बात समझ में। तो ये वाली हरकत भी मत करना। ये वाली क्या करना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, ठीक है, तो आंसर उसके जस्ट सामने क्या लिखा है, रिसाई, रिसाई क्रोध करना, ठीक है, रिसाई का मतलब क्रोध करना। चौपाई 16 मात्राएं होती है। एक अंक एकांकी, ठीक है, शिव पूजन सहाय, माता का आंचल। तो ये जो है ये इसी तरीके से ऐसे लिखना है, ठीक है।
क्लियर? ये सही जोड़ी का फॉर्मेट है, रिपीट चिपीट नहीं करना है। उसके बाद में ये एक चीज क्यों बता रहा हूं बेटा, तुम साल भर पढ़ोगे और वहां जाके अगर तुमने एक भी गलती करी, अब कई के बच्चे ने वहां जाके चित्र मार दे इधर से इधर, इधर से इधर, तो तूने भले कितना अच्छा लिखा हो, इंप्रेशन इतना गंदा जाएगा, एग्जामिनर ये सोचेगा ये अच्छा जानवर है, इसको पहले फेल करो। यही समझ में? इसलिए लिखना बहुत जरूरी। तो ये वीडियो को पूरा देख ले, सूझ पड़ जाएगी। देखो बात क्या है, प्रश्न चौथा। अब सही जोड़ी हो गई, खालिस्तान हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, सब चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब बात कर रहे हैं किस चीज की भैया? अब बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो इसमें देख बेटा, उत्तर लिखा सामने वाले ने। पहला पॉइंट क्या है? रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई छंद है। ठीक है, अब देख इसकी एक चीज देख, हिंदी के अंदर देख, बाकायदा देख कितनी व्यवस्थित चीजें हैं, आई समझ में? तो मात्रा की मिस्टेक कम से कम करना है, इन चिन्हों का ध्यान रखना है लास्ट में। और दूसरी बात ये कि देख स्पेस देख, एक शब्द, दो शब्द, 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर वो लिखता तो एक लाइन में 10 शब्द ही आते, 10 से ज्यादा नहीं आते। डिस्टेंस देख कितना बढ़िया है, इस तरीके से। दूसरी लाइन, विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में लिखी है, तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, तो विनय पत्रिका जो है भैया, इसकी रचना किसने? ब्रज भाषा में हुई है। तो देख कितना बढ़िया लिखा उसने, एक शब्द, दो शब्द, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, एक लाइन में 10 शब्द ही आते, और एक लाइन में 10 ही आते हैं वास्तविकता में अगर ढंग से लिखो तो। अब तुम वहां लिखो यूं, और एक चीज और स्पेशली बता रहे हो, इधर देखो, क्योंकि मेरी ये आदत थी और बहुत सारे लोगों की आदत थी, और इस आदत की वजह से मेरे बहुत सारे नंबर ऐसा हुआ है बहुत बार कि बहुत सारे प्री बोर्ड में कम हुए हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं। मेरी एक आदत थी ये वाली, कितना प्यारा लग रहा, लगा कि नहीं लगा? न्यूज़पेपर में जैसे लिखता ना, वैसे मैं क्या करता था, 2 लाइन में आ को जोड़ा और फिर आज लिखा, जबकि ये कायदे में लिखा था यूं ही है। अब ये लिखेगा, और अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या कीड़े काटते थे, और मेरे बहुत सारे दोस्तों को, हम लोगों में डिजाइन डालने का बड़ा कंपटीशन चलता था। ठीक है, हम क्या करते थे, यूं करते थे, ऐसी हरकतें करते थे। चलो ये बीच वाला गुड्डे वाली हरकत तो तुम नहीं भी करो, लेकिन ये वाली हरकत मत करना बेटा। ये जो है ना, ये गलत है, और ये वाला जो है ये सही, ये ध्यान रखना। ये एक जो है ना, इसमें आना चाहिए। दूसरी एक और चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे जैसे ये लिखा आज, ठीक है, आज से ऐसा लिखते हैं, और एक बच्चा है जो ऐसा लिखता है आज से। ठीक है, अब दोनों में से सही किसका है? ये गलत है प्यारे बच्चे, ये गलत है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है? ये सही है। क्यों? इन दोनों में अंतर क्या है? ये सिरोरेखा नहीं है, ये सिरोरेखा। बच्चे का दिमाग उड़ाते हैं, अरे सर ये लाइन खींची तो ये काय के लिए खींची? झक मारने के लिए खींची ये लाइन, काय के लिए खींची ये लाइन? ये भैया जब लाइन तुमको खींची है भले, लेकिन फिर भी खींचनी है, हिंदी का नियम कहता है। आई बात समझ में कि सिरोरेखा बांधनी जरूरी है। तो एक बच्चे ने कमेंट की थी एक बार लाइव क्लास में कि सिरोरेखा तो एक बनानी है। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखी है, इस तरीके से अपने को लिखना है आंसर को। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं आगे। देखो जैसे प्रश्न क्रमांक 5 इसने लिखा, ये सत्य सत्य है। अपनी जो हरकत है एक लाइन छोड़ के लिख दूं? नहीं, गलत। ठीक है, उत्तर लिखा बाकायदा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का। ये देखो सबका सही 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 सही। कितने नंबर मिले होंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 के 6 पूरे मिलेंगे सामने वालों, पूरा सही साइड लिखा है। और एक चीज और बेटा, मैं ये चीज यहीं पे बता रहा हूं। जैसे ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि यार ये तुमने लिख दिया असत्य, लेकिन तुमको याद आया यार ये असत्य नहीं था, ये सत्य था, तो तुम क्या करते हो? ये आ को काट दूंगी, पिट चिपड़ कर दो। ये क्या करा तुमने? नहीं, क्या करा ये तूने? एग्जामिनर कहेगा यार ये अच्छा आदमी, यार पहले असत्य फिर सत्य कर दिया। ये हरकतें बिल्कुल मत करना बेटा। 100 बार कंफर्म करो, जहां से तुमको जो करना करो। तुम्हारे को अगर लग रहा है कि नहीं यार सबसे लास्ट में कहेगा टिपाने आएगा, होता है भैया, बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में बैठते कहीं का तो आएगा, कुदरत का करिश्मा होगा, अलौकिक शक्ति आएगी, मेरे को टिपा चल जाएगी। तो तुमको अगर ऐसा लग रहा हो कि कोई टिपाएगा, दोस्त मेरा आएगा, सहायता करेगा मेरा, तो फिर भैया ये सब बाद में करना। लेकिन ये गलती मत करना कि पहले इसको असत्य, सत्य को तुम आ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन असत्य को काटोगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो बीचों का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब कॉपी में गलत करो तो ये मत करा करो यूं करके पन्ने फाड़ दिया, ये क्या है, क्या हरकत है जानवर जैसे, यूं करके यूं कर रहे। एक बार जैसे ये गलत लिखा है मान लो, ठीक है, असत्य गलत लिखा है, इसको काटा, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे यूं लिख दिया सत्य। उसको सूझ पड़ जाएगी कि हाँ बच्चा समझदार है। और बच्चे ने अगर यूं करा यूं 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 यूं, तो फिर वो यूं करके यूं करके यूं करके चल घर चल, निकल जा, ऐसा कर देगा, जरा दिल लगेगी। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये हरकतें मत करना ज्यादा यूं करने वाली। क्लियर? आई कि नहीं आई समझ में? हाँ, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। अब देखो प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, अब आए हैं प्रश्नोत्तर 2 नंबर वाले। उत्तर देखो, उत्तर लिखा है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम इस प्रकार है। अब सुनो, अपने से पूछा कवि नागार्जुन की रचना है, तो ये प्रश्न में दे रखा था, लेकिन सामने वाले ने उस सेंटेंस को लिखा है
कि कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं इस प्रकार है या निम्नलिखित बोल सकते हैं। पहली युगधारा, दूसरी सतरंगे पंखों वाली। लिख दिया, क्लियर? आई बात समझ? चाहता तो वो ये लाइन नहीं लिखता, लेकिन ये लाइन नहीं लिखता तो क्या शब्द सीमाएं कंप्लीट होती उसकी? नहीं होती, क्योंकि 10 नंबर लिखने पर 10 शब्दों में लिखना पड़ता है, 10 से 20 शब्द, तो उसने लिख दिए 10 शब्द, इसलिए उसको पूरे नंबर मिल गए। सेम टू सेम दूसरा, अब देखो यहां पे एक लाइन की गैप छोड़ी, दूसरा प्रश्न आया। एक बच्चे एक हरकत और करते हैं, तुम जैसी औलाद बहुत आग मुक्ति लिखती है। क्या लिखती है? लिखती है प्रश्न, यूं लिखता, मैं बताता हूं क्या लिखते हैं, क्रमांक 6 का उत्तर, ऐसा पूरा लिखते हैं। वो जानवर, वो एग्जामिनर चेक करने वाला भांग पीछे बैठा, गांजा पीछे बैठा है, वो पागल, उसको सूझ नहीं पड़ रही। तुमसे एग्जाम में उत्तर ही पूछा गया है, तो हाँ उसको ये नहीं बताओ कि मैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख रहा हूं। उसको पता है कि प्रश्न क्रमांक 6 डला है, तो यहाँ तुम्हारा नरक जो है उत्तर ही लिखा है, तो उत्तर ही लिखोगे। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन में ये लिखते, फिर दूसरी लाइन में आगे उत्तर लिखे, फिर उत्तर लिखे। क्यों टाइम वेस्ट करना है, सामने वाले का भी खुद का भी, और क्यों उसका दिमाग खराब करना है? ये लाइन ऐसी हरकतें मत करना। आई बात समझे? जैसा यहाँ लिखा ना, प्रश्न क्रमांक 6 उत्तर खत्म, सीधा सिंपल स्वीट एंड क्लियर। अब बात करते हैं भैया किस चीज की, अगले प्रश्न। तो देखो सूरदास के इसमें मैंने बोला था कवि परिचय जो होते हैं, लेखक परिचय, उनमें सब में क्या पूछते हैं, तो देखो 2 रचनाएं पूछते हैं। तो इस तरीके से 2 रचनाएं लिखना, 2 रचनाएं, सूरसागर और साहित्य लहरी, क्लियर? 2 रचना लिखी। भाव पक्ष में क्या कर दिया, भाव पक्ष बाकायदा डेस लगाया ये वाला, ठीक है, ये लिखा अपन ने। और ये एक लाइन जो नीचे की है ना, देखो बेटा होता क्या है, ये भाव पक्ष लिखा ना, यहां तक की ये लाइन देखो, शुरू की 2 लाइन एकदम अपने बराबर से स्टार्ट हुई, ये लाइन यहां वहीं पे, तीसरी लाइन आगे से स्टार्ट करी, ताकि यहां की ये लाइन जो है ना, ये गैप बच जाए। अब देखो ये कितना साफ सुथरा दिख रहा। अगर मान लो ये सारा रख के ये शब्द में यहीं से स्टार्ट कर देता और यहां पे भी कर देता, तो रिपीट चिपीट हो जाता कि नहीं? तो 2 चीज कर सकते हो, पहली तो ये लाइन छोड़ना, दूसरी बात बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन करने के पीछे भागते हैं। अब मुझे बताओ इस टॉपर ने कहां अंडरलाइन करी, किन्होंने करी अंडरलाइन, दिखाओ मेरे को अंडरलाइन कहां करी। यहां यूं करेंगे, यूं जाएंगे, 2 डंडी खींच देना, समय बचे तो, जबरदस्ती औंधे होने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? नहीं करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। सामने वाले दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 8 है, आई समझ में? और ये 2 पेन की आवश्यकता नहीं कि 2 पेन यूज करूं, मेरा मानना है 2 पेन यूज करोगे, एक पेन उठाओगे फिर रखोगे, फिर उठाओगे फिर रखोगे, समय की बर्बादी। एक में लिखोगे, तुमको कोई ऐसे नहीं कहेगा 2 क्यों नहीं यूज करे, नहीं करना यार, हमारा मन नहीं, हमारे पास बजट इतना, एक पेन का बजट है, तो एक में लिखो। मैं तो कह रही हूं एक में लिखो, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और एक में लिख रहे हो और तुमको लग रहा है कि डिजाइन डालनी, तो आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो प्रश्न क्रमांक 8 उत्तर बाकायदा लिखा, एक डेस लगाया, ठीक है। डेस के बाद में क्या करा, ये देखो, अब देखना 1 2 3 4 लाइन में बाकायदा आंसर दिया सामने वाले ने। लास्ट में देखो ये वाला हिंदी के नियम के अनुसार ये वाले चिन्ह लगाया, पूरा खत्म, कंप्लीट, सिस्टोमेटिक काम। अब इसमें बताओ कहां उसने काटा, कहां रिपीट और कहां चिपीट करा, कुछ करा क्या? नहीं करा। लेकिन अपन तो जाएंगे, अरे यार ये मिट्टी गलत लिख दी, परिश्रम गलत लिख दी, इसको काट दे, फाड़ दे, पेज को फाड़ दे। अरे जानवर, एक बार यूं कर दो फिर लिख दे आगे, पन्नी उसको फाड़ेंगे नहीं जब तक चेन नहीं पड़ेगी। तो तुमको नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त को कह रहा हूं, बुरा मत मानना भैया मेरे, ठीक है। अब भैया हमको ये तो मालूम नहीं कि अथवा कैसे लिखेंगे, देख कितना प्यारा लिखा, प्रश्न 9 का अथवा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अथवा का, ऐसा लिखते हैं, मैंने देखी बहुत बार कॉपी बच्चों की, प्रश्न क्रमांक 9 अथवा, कोष्टक में, खत्म। ये लिखा उत्तर, अथवा का ये रहा उत्तर, पढ़ लो, खत्म। कितना बढ़िया काम कर, ये प्रोसीजर अपने को फॉलो करना। उसके बाद बात करते हैं भैया प्रश्न क्रमांक 10 की। तो 10 में देखो ये इस तरीके से 2 लाइन का आंसर दिया बाकायदा उसने, ठीक है। 11 देखो, 11 का भी सेम प्रोसीजर किया, 12 का देखो, 12 का भी वही उसने किया। अब देखो 12 में क्या हुआ था, इससे राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या 2 रचनाएं पूछी थी और भाषा पूछी थी। तो इसने क्या किया, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय दिखा, साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, देश लगाया, एक ही है, कितना बढ़िया काम। भाषा देश लगाया, 1 2। अब मैंने बोला था देखो 2 लाइन आगे से बराबर शिरोरेखा के हिसाब से स्टार्ट करता हूं, यहां से न्यू, इसके बाद 1 लाइन की गैप छोड़ी यहाँ पे, फिर तीसरी लाइन यहाँ पे, कितना बढ़िया सिस्टम रहा। और ये आधा इधर आया। भाषा के बाद शैली आ गई, शैली में भी उसने क्या करा, यहाँ पे ये लाइन इतनी छोड़ी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा, फिर यहाँ पे आया, क्लियर। सेम प्रोसीजर अपने को करना है। वैसे ही क्या उत्तर, ये देखो प्रश्न क्रमांक 13 का भी सेम टू सेम। 14 में फिर वापस वही चीजें करी। अभी रुक जाओ, मेन चीज बता रहा हूं तुमको मैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे इसने क्या हुआ, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम बताइए, 1 2 3 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि भैया एकांकी यहाँ पे, फिर डेस, फिर यहाँ पे निबंध आ जाता, फिर डेस और फिर यहाँ पे एक कहानी आ जाता। लिख वैसे भी सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बोला है कि 4 विधाएं बताओ, तो सामने वाले ने नंबर दिए, 1 2 3 4 दिए, नंबर दिए ना, बस।
और देखो कितना होशियार आदमी था कि 4 पूछी तो 4 ही लिखा, गलत अगर उसको पता होता तो 4-5 लिख सकता था, 4 पूछी 4 ही लिखा, तो ज्यादा नेता नहीं बनना, 4 पूछी 4 ही लिखो। आई समझ में? कभी लगे ऐसा एक ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन 4 तो 4 ही पूछी तो 4 ही लिखो। नेता नहीं, मेरे को तो 10 याद है 10 लिख दूं, हाँ तेरे को काम कूदना है काम कूद के बता दे, काम कर एक बार, बात कर रहे यार हमको 10 याद। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रट लेना, ये बहुत रटवाया मैंने तुमको। मैक्सिमम टाइम रिपीट होता ही होता है, और रिपीट नहीं होता तो इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा। देखो कौन सा, संधि और समास। संधि लिखा, समास लिखा, अंतर कैसे लिखना, कोई सा भी क्वेश्चन का अंतर पूछे बाकायदा लाइन खींचनी है। जैसे तुम बहुत सारी जो बुक पढ़ते हो ना एमपी में फेमस है, उन बुकों में इस टाइप से अंतर नहीं देते, बहुत सारे क्या करते, लाइन दे देते, लाइन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, फेल कर जाओ ऐसा। ये लाइन खींची बाकायदा संधि के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 अंतर पूछे 3 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अब देखो होता क्या, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनने की विधि को समास कहते हैं। अब देखो ये लाइन यहां पे खत्म हो गई थी, ये चाहता तो दूसरा पॉइंट जो था यहीं से स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं, इसने क्या किया, ऐसा नहीं करना, पहले ये पॉइंट लिखा, अब ये पॉइंट लिखने के बाद ये पता चला कि ये यहां तक गई तो यहां तक। अब देखो ये वाली लाइन खाली छोड़ी कि नहीं छोड़ी, छोड़ी ना, सेम टू सेम, मतलब अलाइनमेंट होना चाहिए। पहली लाइन यहां पे पहला था तो ये पहला वर्ड यहां आना चाहिए, यहां दूसरा लिखा था तो दूसरा यहां आना चाहिए, तीसरा यहां था तो तीसरा यहां आना चाहिए। कार के टायर बराबर चलते ना, बराबर चलना चाहिए। नेता नहीं बनना, मैं यूं कर दूं फेल हो जाएंगे, यूं करने बेटा, समझा? ये प्रश्न क्रमांक 17, इसका तो कुछ बताना नहीं। 18 में देखो ये लिखा है संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ये देखो आपसे पूछे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो पहली बात अथवा का आंसर पूछा तो अथवा ऐसे लिखना। दूसरी बात आपसे पूछा संकेत जिसके, तो अब देखो यहां पे किया कि सामने वाले ने ये दिया संकेत, इससे पूछी थी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सामने वाले ने संकेत क्या दिया कि भैया मैं इसका बता रहा हूं, देख लो, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, पढ़ाया है मैंने, मुजरा नहीं करा हर जगह, पढ़ लेना उसको। तो ये वाला जो था ये अब ये बताना जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, कहां के, किस पार्ट का, किस चैप्टर का, किस कवि का है, बताओ तो जरा कमेंट करके देखो तुम्हारा नॉलेज कितना है। ये वाला जो था उसने लिखे 2 वर्ड, डैश डैश डैश, लास्ट के 2 वर्ड, कितना बढ़िया काम हो। हालांकि ये मिलेगा क्वेश्चन नहीं पर लिख दिया तो सामने वाला सूझ पड़ गया, अच्छा इसका आंसर दे रहा। संदर्भ लिखा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ आत्मकथ्य से लिया गया है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कितना परफेक्ट काम। प्रसंग, संदर्भ के बाद प्रसंग, फिर व्याख्या में बाकायदा लिख दी सामने वाले ने व्याख्या। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रीतम की यादों को साझा किया है। मतलब बहुत सारे बच्चे संदर्भ है ना, सॉरी प्रसंग बहुत बड़ा याद करते 3-4 लाइन का, नहीं बेटा, कितनी लाइन लिखी, 10 शब्द, गिन लो भले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो छोटे मोटे शब्द मिला के 10 शब्द एक लाइन में आ गए। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये देखो संकेत लिखा, संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, ये लिखा व्याख्या, ये लाइन के उधर नहीं, गलत, लाइन के उधर सिर्फ उत्तर आता है। देखो देखा, उधर सिर्फ उत्तर, इधर क्या आएगा, आसुक माथा, इधर क्या आएगा बेटा, ये चीजें क्लियर। बुरा मत माना करो ना, मेरी बात का कोड दूंगा कई के दिन। अब काव्य सौंदर्य में क्या, काव्य सौंदर्य लिखा। अब देखो अलाइनमेंट देखो, इसके आगे ये पूरी स्पेस खाली पड़ी है, क्यों, क्योंकि ये लग बढ़िया रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो ये देखो कितना बढ़िया काम करा, सामने वाले ने पेज भर दिया पूरा। क्लियर, आई बात समझ, ऐसे लिखना। अब बात करते भैया ये दूसरे का भी सेम प्रोसीजर, ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये अनुशासन का महत्व, तो अनुशासन का महत्व देखो किस टाइप से लिखा उसने, पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो देख लेना मेरे को पहले, तुम तो कहना कहीं देखोगे। ठीक है, हाँ, जैसे ये कहा है, रुक जाओ, मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा था। क्या है, प्रश्न क्रमांक 22, सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय। अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, यहां देखो कोमा लगाया सामने वाले ने, जिला कटनी मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसके बाद विषय बाकायदा लिखा। अब देखो इसको देखो, ये लाइन जो है ना, ये लाइन से देखो उसने सेवा किया, श्रीमान किया, जिला, विषय वहीं पे, महोदय वहीं पे, सब कितना अलाइनमेंट के साथ जमाया उसने। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने को जमाना है। विषय, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोकथाम हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, महोदय जी के बाद ये देखो यहाँ पे 2 ही जगह कोमा लगाया, कोमा मतलब यति लगाई। सभी ने नम्र निवेदन है कि अभी मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्तर का जो भी 10वीं 12वीं का ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे धन्यवाद बेसिकली आप बीच में भी लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिखो अलाइनमेंट के साथ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुदिया के बाद में ये सारी चीजें जो कि आपकी बेसिक जानकारी जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ये तो अब ये है पूरा क्या आपका
बाकायदा एप्लीकेशन, जिसको अपन बोलते हैं सामान्य भाषा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अंगारे खा के आग मूंदने की कोशिश नहीं करनी है। ये तुम्हारे को यहाँ तक इसलिए नहीं बताएगी तुम्हारा मजा हुआ भैया क्या बात बोल दी है, इसलिए कि यहाँ परीक्षा में फेल नहीं हो गया, यही बात समझ में। हाँ, अब वृक्षारोपण क्या है भैया, ये क्या है वृक्षारोपण का निबंध। देखो रूपरेखा देखना, ये अपने को बना के आना है निबंध में। प्रस्तावना पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। निबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है 5 से लेके 7 पॉइंट ही लिखना है, 5 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। सामने वाले ने कितने करे, 6 पॉइंट करे कि नहीं करे। लेकिन देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, उपसंहार। पहला पॉइंट क्या, प्रस्तावना। हर निबंध में पहला पॉइंट प्रस्तावना ही होगा, दूसरा पॉइंट उपसंहार ही होगा, बाद में बचे 1 2 3 4 पॉइंट आपको लिखना है। क्लियर, यही बात समझ। 4 या 5 कर सकते हो, ऊपर नीचे का फिक्स है। और एक ये रूपरेखा भी फिक्स है बेटा, ये पूरा आपको शुरू में ही बनाना है। क्यों बनाना है, मन मेरा बनूंगा मैं, क्या कर लोगे। अरे बनाना है क्योंकि बनाना भैया, उससे नंबर अच्छे मिलेंगे। सामने वाले को सोच पड़ेगी अच्छा ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये, उसको सोच पड़ेगी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ सोच पड़ी। अब निबंध मान लो आपको 4 नंबर का, उसने देखा 6 पॉइंट है, वाह यार बहुत बढ़िया, चलो। अब ये अंदर का वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा बात की बात, लेकिन यहाँ देख के इंप्रेस हो गया, उन्होंने आदमी हैंडसम है यार, इसको लाइक करना पड़ेगा, यही बात समझ। ऐसा तो प्रस्तावना देखो कितनी बड़ी, ऐसा नहीं कि 2 पेज की दिए गए प्रस्तावना लिख दी, बाद में पता चले निबंध कहाँ लिखो, पेज ही भरा गए, ये सब नहीं करना। 1 2 3 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन मतलब मोटे मोटे आप लिख सकते हो 20 से 30 शब्द, 30 भी बहुत बता दी, 20 शब्द लिखो, प्रस्तावना खत्म, ठीक है। अब क्या है, भारतीय संस्कृति तथा वृक्ष। देखो भारतीय संस्कृति तथा वृक्ष, तो ये लाइन लिखी अपन ने। और एक बात याद रखना, यहाँ देखो ये लाइन खाली है, ये अलाइनमेंट ये खाली है, ऐसा सेम अपने करना। जरूरी नहीं कि अंडरलाइन करो, कहां करी इसने यूं करी कि अंडरलाइन नहीं करी ना, फिर भी टापर है ना, बस। अब बात करते हैं हम तीसरे की, तो तीसरे में सेम टू सेम देखो कितने 2 2 4 2 6 2 6 6 7 7 लाइन, 7 भी नहीं 6 तक लाइन जानी है, ठीक है। ये 6 7 लाइन लिखी है, चौथा पॉइंट, उसका सेम टू सेम पांचों पॉइंट के बाद उपसंहार, ठीक है। यही बात समझ। उपसंहार में क्या भैया, उपसंहार लिख दिया, उपसंहार की लाइनें लिख दी, खत्म। उसके बाद कोई गिपट चिपट नहीं करना है, बस इतना करके आपका पेपर समाप्त हो जाता है। मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करवा दी है, बाकी मैं हर एक चीज आपको बता चुका हूं। अब तुमको अपनी भैया आगे हमारी किताब में लिख दो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर बात, यही बात समझ में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को सीरियस लिया जाए। आपके 3 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर क्या मुंह फाड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां 3 घंटे में क्या करोगे इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जी और जान लगा दो, टीपने में नहीं लिखने में, ठीक है। टीपने में लगाओगे तो बेटा ऐसे धराओगे, फिर अगले साल फिर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, जितना दिमाग का यूज कर सकते हो, एग्जाम में जब बैठोगे जब एक कीड़े जरूर काटेंगे। अरे बाहर लड्डू बट रहे, भागो भागो, बाहर कहीं भी नहीं हो रहा है। बाहर कोई नेता विधायक नहीं हो कि आओ साहब भितरे क्या कर रहे थे आप, कहीं नहीं, बाहर भी कोई इज्जत नहीं अपनी। तो बाकायदा 3 घंटे जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, कसम खा के बैठो कि 3 घंटे जब तक मेरे से कॉपी नहीं छुड़ाएंगे मैं यहां से नहीं हलूंगा। भले बैठा रहूंगा नहीं लिखूंगा, लेकिन बैठा रहूंगा। पहली बार जीवन में 3 घंटे वहां बैठना है। चाहे हाँ ऐसा नहीं कि बाथरूम हमारी सर वहीं कर दे, नहीं बेटा, बाथरूम चल जाओ पानी पी लो, लेकिन 3 घंटे अंदर रहना मतलब रहना है। अपना दिमाग ये कहेगा बाहर लड्डू बट रहे, लेकिन नहीं खाना अपने को लड्डू, 3 घंटे बाद खाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 घंटे वहां बैठोगे तुम्हारा दिमाग खुद के देगा तुमसे, क्या कह देगा कि अब बैठा ही है तो लिख ले कहीं ना कहीं, तो कुछ तो दिमाग में आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी खाली छोड़ के कतई नहीं आना। कुछ भी लिखा, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि वहां से गाने लिखा, गाना आने फालतू बात मत करना बेटा। लिखा मतलब जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है, जितनी चीजें बाकी टीचरों ने पढ़ाई, कुछ तो याद रहेगा। हालांकि बच्चे सब तुम लोग इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा कितने इंटेलिजेंट हो। तो कभी कोई दिक्कत आए तो आपको बाकायदा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बाकायदा सिस्टमेटिक कॉपी सजा के आनी है। लिखा हो कुछ भी लिखा हो, क्योंकि खाली कॉपी में नंबर नहीं देगा आदमी। अब मैं बता रहा हूं, ये कॉपी खाली पड़ी, मेरे को कहेगा कि यहाँ 2 नंबर दो, कैसे दे दूं, लेकिन ये लिखा है। अब भले ये गलत लिखा है, 4 नंबर की चीज है, मैं 1 तो दूंगा, एक करके अपना घड़ा भर जाएगा, अपन पास हो जाएंगे, दाई जी कुटे खाने से बच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, इतना झेल इसके लिए थैंक यू। टल जाओ, पढ़े लिखे करो, और एग्जाम के एक दिन पहले भी अपन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वीडियो में मिलेंगे, घर मिलने नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।